चैप्टर 108 मुसाशी माउंटेन के आगे खड़ा है। माउंटेन इतना बड़ा है कि मुसाशी उसका शिखर तक नहीं देख सकता। मुसाशी उस माउंटेन पे चढ़ रहा है। उसका एक हाथ छूटने से फिसल जाता है पर वो उसे पकड़ लेता है। मुसाशी खुद से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। नेक्स्ट सीन में याग्यू से निकलने के बाद मुसाशी ने क्या किया दिखाया जाता है। वो जगह जगह जाकर समुराई को चैलेंज कर रहा है। वो एक समुराई को नहीं बल्कि सारे समुराई को साथ में चैलेंज कर रहा है। और यही नहीं, मुसाशी अपनी स्वॉर्ड से नहीं बल्कि अपनी मियान से फाइट कर रहा है, जो कि इंसल्ट वाली बात है। लोगों को ये देखकर यकीन नहीं हो रहा कि मुसाशी उन समुराई से सिर्फ मियान से फाइट करेगा। मुसाशी ने वहां पर सबको डिफीट कर दिया है। वो जहां भी जा रहा है अपना नाम कमा रहा है। वो दूसरे डोजो में पहुंच गया है। वो ताकाकुरा सोबे से मिलता है, जो कि ताकाकुरा स्टाइल का मास्टर है। वो मुसाशी को बताता है कि वो यहाँ से चला जाए नहीं तो मारा जाएगा। मुसाशी अपनी स्वॉर्ड जमीन में गाड़ता है और उससे मियान से फाइट करता है। वो सारे समुराई को डिफीट कर देता है। वो दूसरे डोजो में पहुंच गया है। वो वहां पर समुराई को जान से मार देता है। मुसाशी नदी के किनारे नहा रहा है। कुछ समुराई उस पर स्नीक अटैक करने की सोच रहे हैं, पर मुसाशी ने उन समुराई को भी डिफीट कर दिया है। मुसाशी सोचता है कि जितने भी समुराई से उसने फाइट की उन्हें कुछ नहीं आता। इस दुनिया में कितने असली वॉरियर बचे हैं। ऐसा कहते हुए उसके पाँव के नीचे कील आ जाती है, जिसके कारण उसका पाँव सूज जाता है। मुसाशी सोचता है कि वो कितना मूर्ख था। उसे उस कील को नोटिस कर लेना चाहिए था। अगर वो उसे नोटिस नहीं कर सका तो उसे इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए था कि वो उस पर पैर रख दे। मुसाशी सोचता है कि अगर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता तो कभी ऐसा नहीं होता। वो कील उसके पाँव में कभी घुस ही नहीं पाती। मुसाशी सोचता है कि ताकवान इस कील से बच जाता, इन्हें भी इस कील से बच जाता और याग्यू सेकिसुसाई भी। मुसाशी माउंटेन के आगे खड़ा है। वो सोचता है कि किसी भी हालत में वो उसको विजय करेगा। चैप्टर 109 मुसाशी उन माउंटेन्स पे चढ़ रहा है। मुसाशी का पाँव कील के कारण बुरी तरह से सूज चुका है। मुसाशी सोचता है कि आज वो बैटलफील्ड में हो तो मारा जाएगा और अगर आज वो डेंसचीरो और सीजरो से फाइट करे तो हार जाएगा। वो इनविंसिबल के शेप में नहीं है। वो सोचता है कि वो क्यों याग्यू पर एक भी अटैक नहीं कर सका। उसे याग्यू की बात याद आती है कि इनविंसिबल एक वर्ड है। मुसाशी सोचता है कि क्या उसके मन को इनविंसिबल वन ने घेर लिया था। वो सोचता है कि पर वो इनविंसिबल बनने के सिवाय कर ही क्या सकता है। वो याद करता है कि जब वो बच्चा था तो सबको डराना चाहता था। हर कोई उससे हेट करता था और उसे डीमन कहता था। वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। लगता है कि वो चेंज ही नहीं हुआ है। मन में तभी उसे इन्हीं की बात याद आती है। वो सब कुछ अपने बारे में ही सोचता है। मुसाशी को रियलाइज होता है कि वो कितना छोटा है। मुसाशी हवा की झोंके से नीचे गिर रहा होता है, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। मुसाशी कहता है कि उसे सोचना नहीं चाहिए, उसने काफी सोच लिया है। मुसाशी इन्हीं की बात याद करता है कि जब वो ट्रू स्ट्रेंथ को समझ जाएगा, जब वो खुद ट्रू स्ट्रेंथ बन जाएगा। मुसाशी कहता है कि वो इनविंसिबल बनने के बाद में सोचेगा। अभी के लिए उसे माउंटेन के टॉप पर जाना है। वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि इसके ऊपर क्या है। मुसाशी माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाता है। वो वहां पर पहुंचकर बहुत खुश है। उसका पाँव सूज गया है जिसमें से खून निकल रहा है। मुसाशी खुश होता है कि वो टॉप पर पहुंच गया। वो अपने आसपास ओसु और जोतारो को देखता है। वो सोचता है कि वो दोनों क्या कर रहे होंगे। तभी मुसाशी उसके सामने वाले माउंटेन्स को नोटिस करता है, जो कि उन माउंटेन से भी काफी बड़े होते हैं। मुसाशी ये देखकर हैरान हो जाता है। वो हंसता है और कहता है कि तो वो अभी यहाँ पर है, अभी उसे बहुत आगे जाना है। वो कहता है कि न्यू ईयर की शुरुआत में वो क्योटो की ओर निकलेगा। वो सोचता है कि डेंसचीरो और सीजरो कौन सा माउंटेन है और कौन सा माउंटेन शिशिडु बाइकेन है। मुसाशी कहता है कि वो जितना चाहे उतनी दूर जा सकता है। चैप्टर 110 अंकल गोन माता हाची को ढूंढ रहे हैं। वो सोचते हैं माता हाची परेशानी आने पर हमेशा भाग जाता है। वो बिल्कुल नहीं बदला। वो अपने आप को कोजिरो कहता है। वो उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। किसने सोचा है कि ससाकी कोजिरो इतना डरपोक होगा। वो उसके अंकल को बेवकूफ नहीं बना सकता। गोन आगे कहता है कि अगर वो ससाकी का नाम यूज करता रहा तो परेशानी में पड़ जाएगा। अंकल गोन माता हाची को ढूंढ लेते हैं। गोन देखता है कि माता हाची के सामने दो समुराई खड़े हैं जो कि उससे फाइट करने वाले हैं। गोन कहता है कि वो ये जानता था कि कुछ बुरा होने वाला है। वो समुराई से फाइट करने में माता हाची की मदद करेगा। काइसोजीरो माता हाची से फाइट की रिक्वेस्ट करता है। माता हाची अपनी स्वॉर्ड भी ड्रॉ नहीं करता। वो डर गया है। तोराजीरो सोचता है कि माता हाची स्वॉर्ड क्यों नहीं निकाल रहा है। काइसोजीरो माता हाची को पाखंडी कहता है। माता हाची समझ जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया। काइसोजीरो माता हाची पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। माता हाची डर के मारे अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। माता हाची सोचता है कि उसने यासोमा को डिफीट किया है। वो सोचता है कि उसे ताकेजो को याद रखना चाहिए, जैसे यासोमा से फाइट के दौरान किया था।
माता हाची ताकेजो को याद करता है, पर उसे ताकेजो और ओसु याद आते हैं। वो उनके थॉट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। काइसोजीरो माता हाची को कहता है कि वो उसे बेवकूफ नहीं बना सकता, वो सासाकी कोजिरो की एक्टिंग करना बंद करे। वो आगे कहता है कि वो माता हाची को जान से मार देगा। उस जैसा व्यक्ति जीना डिजर्व नहीं करता। माता हाची को हंसी आने लगती है। वो काइसोजीरो पर डर के मारे कई अटैक करता है। ये देखकर अंकल गोन भी उसके पास आने लगते हैं। माता हाची सही मौका देखकर वहां से भाग जाता है। काइसोजीरो और तोराजीरो माता हाची का पीछा करते हैं। काइसोजीरो भागता है, उसके पीछे तोराजीरो भी भागता है, पर तोराजीरो को अंकल गोन रोक लेते हैं। अंकल गोन माता हाची को सेव करने के चक्कर में तोराजीरो पर अटैक कर देते हैं। उसकी स्वॉर्ड तोराजीरो का शोल्डर काट देती है। तोराजीरो भी अंकल गोन पर अटैक कर देता है। उसकी स्वॉर्ड अंकल गोन को चीरते हुए निकल जाती है। अंकल गोन नीचे जमीन पर गिर जाता है। वो अपने आखिरी पलों में माता हाची को याद करता है कि माता हाची में कितनी भी कमी हो, पर वो उसकी सिस्टर ग्रैनी का सन है, उसे मरना नहीं चाहिए। वही उसकी सिस्टर का ओनली सन है और ओनली होप। ये कहते हुए अंकल गोन मर जाता है। दूसरी ओर ग्रैनी होनीदेन भी माता हाची को ढूंढ रही है। वो एक पेड़ का टूटा हुआ तना देखती है और समझ जाती है कि गोन ने उसके लिए रास्ता बना रखा है। वो उस रास्ते में जाने लगती है। चैप्टर 111। माता हाची काइसोजीरो से भाग रहा है। माता हाची कहता है कि उसने काइसोजीरो का क्या बिगाड़ा है, वो उसे क्यों मारना चाहता है। काइसोजीरो कहता है कि माता हाची जैसा इंसान वो दूसरे का नाम यूज करता है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। माता हाची काइसोजीरो से कहता है कि वो उससे बिल्कुल अलग नहीं है, वो भी एक रोइन है जो कि अपना नाम कमाना चाहता है। माता हाची काइसोजीरो में एक पत्थर मारता है। वो पत्थर उसके सर पर लग जाता है। तभी वो दोनों वहां पर उसी लड़की को नोटिस करता है। वो लड़की कहती है कि वो दोनों अपनी फाइट जारी रखे, वो उन दोनों के बीच में नहीं आएगी। काइसोजीरो नोटिस करता है कि उस लड़की के पास चेन और सिकल है। वो लड़की वहां से बड़ी तेजी में भाग जाती है। इसे देखकर माता हाची और काइसोजीरो दोनों हैरान है। काइसोजीरो कहता है कि ऐसी स्पीड सिर्फ माउंटेन में रहने से नहीं पाई जा सकती, उसके लिए उस लड़की ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की होगी। माता हाची पूछता है कि उसे कैसे पता। काइसोजीरो कहता है कि उस लड़की के पास चेन और सिकल था, हो सकता है कि वो शिशिरो बाइकेन की डॉटर हो। काइसोजीरो उस लड़की के पीछे भागता है। वो माता हाची को छोड़कर भाग जाता है। माता हाची इस मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाता है। अंकल गोन मर चुका है और उसकी बॉडी को कौवे खा रहे हैं। उसके पास में तोराजीरो भी है जो कि जख्मी हो चुका है। उसके सामने एक व्यक्ति आता है जिसके पास चेन और सिकल है। तोराजीरो कहता है कि वो उसे मार दे, वो एक वॉरियर की मौत मरना चाहता है। तोराजीरो उस व्यक्ति से कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग दिखता है, उसका नाम क्या है। वो व्यक्ति अपना नाम शिशिरो बाइकेन बताता है और उसे मार डालता है। माता हाची काइसोजीरो से भाग रहा होता है। उसे मुसाशी याद आता है। वो भागते हुए जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है कि वो हमेशा परेशानियों से भागता रहा है, वो एक कावड़ है। मुसाशी उसे बताता है कि मुसाशी मुसाशी है और माता हाची माता हाची। वो काइसोजीरो और मुसाशी को याद करता है कि वो कुछ नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। माता हाची को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि वो बेवकूफ नहीं है, वो मुसाशी और काइसोजीरो से अलग नहीं है। वो सासाकी कोजिरो का सर्टिफिकेट निकाल के फेंक देता है। वो कहता है कि वो अपना नाम कमाएगा। चैप्टर 112। माता हाची सासाकी कोजिरो का लेटर फेंक देता है। वो कहता है कि ताकेजो ने बस उससे थोड़ा पहले नाम कमा लिया, उसे बस एक चांस चाहिए और वो भी अपना नाम कमा लेगा। वो वहां से भाग जाता है, पर वो वापस उस लेटर को उठाने आ जाता है। वो सोचता है कि उसे इस लेटर की जरूरत पड़ सकती है। वो कहता है कि वो पहले काइसोजीरो को डिफीट करेगा और अब वो काइसोजीरो को ढूंढने निकल गया है। नेक्स्ट सीन में काइसोजीरो उस लड़की से फाइट कर रहा है। वो लड़की चैन फेंक कर काइसोजीरो की स्वॉर्ड पकड़ लेती है। काइसोजीरो को पता चलता है तो यह है चैन और सिकल। वो उसकी चैन पकड़ के लड़की को गिरा देता है। काइसोजीरो बताता है कि उस लड़की ने उसे टेक्निक में हरा दिया, पर उसके पास स्ट्रेंथ है। वो कहता है कि उसे किसी ने सिखाया, क्या वो ही शिशिरो बाइकेन है। तभी वो अपने पीछे किसी को आते हुए नोटिस करता है। वो शिशिरो बाइकेन है। काइसोजीरो शिशिरो बाइकेन से फाइट करने के लिए तैयार होता है। वो सोचता है कि अच्छा हुआ उसने चैन और सिकल की टेक्निक पहले ही देख ली। शिशिरो बाइकेन काइसोजीरो पर चैन की टिप से अटैक करता है और उसे एक बार में जान से मार देता है। काइसोजीरो एक बार में ही जमीन पर गिर जाता है। माता हाची ये सब पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा होता है। वो लड़की माता हाची को नोटिस कर लेती है। शिशिरो बाइकेन माता हाची को बताता है कि उसे आगे जाके 2 लाश मिलेगी, वो इस लाश को वहां ले जाए और सबको गाड़ दे। माता हाची काइसोजीरो की बॉडी को उन 2 लाश के पास ले जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उन दोनों लाश में से एक लाश अंकल गोन की है। वो
भागते हुए अंकल गोन के पास जाता है। वो अपनी मदर ग्रैनी होनीदैन को वहां ढूंढता है। चैप्टर 113। माताहाची अंकल गोन की बॉडी के सामने खड़ा है। वहां पर तोराजीरो की बॉडी भी है। माताहाची अपनी मदर ग्रैनी को ढूंढ रहा है। ग्रैनी होनीदैन नदी के किनारे अपने पसीने पोंछ रही है। वो सोचती है गोन और माताहाची कहाँ चले गए हैं। इस तरह से तो वो ताकेजो और ओसु से अपना बदला कभी नहीं ले पाएगी। उसे ठंड महसूस हो रही है। वो वहां से जाने लगती है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में डूब जाती है। वो नदी के बहाव के साथ ही बह जाती है। उसी माउंटेन में जोतारो और ओसु भी है। जोतारो कहता है कि वो चेन और सिकल की टेक्निक देखना चाहता है। ओसु कहते हैं कि ऐसे ही में इन माउंटेन्स में वो रहता है। ओसु बताती है कि उसे माउंटेन से डर नहीं लग रहा। वो शिशिरो बाइकेन की रेपुटेशन से डर रही है। वो पूछती है कि जोतारो इतना हैप्पी कैसे हो सकता है। जोतारो कहता है कि वो खुश है क्योंकि वो मास्टर से मिलने वाला है। शिशिरो बाइकेन अपने चैन और सिकल के लिए मशहूर है और उसका मास्टर ऐसे मशहूर वॉरियर को फाइंड कर रहा है। उसका मास्टर भी यहाँ जरूर होगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। वो पास में पी करने जाता है। ओसु सोचती है कि ताकेजो भी इसी माउंटेन्स में होगा। जोतारो पी कर रहा होता है और वो तभी ग्रैनी होनीदैन को नोटिस करता है। वो ओसु को हेल्प के लिए चिल्लाता है। वो बताता है कि रिवर में एक ओल्ड वुमेन पड़ी हुई है। ओसु नोटिस करती है कि वो ओल्ड वुमेन ग्रैनी होनीदैन है। वो उसे रिवर से बाहर निकालती है। जोतारो इनके लोगों को ओसु की हेल्प करने के लिए माउंटेन्स पे ले आता है। ग्रैनी की कंडीशन सीरियस होती है पर वो अलाइव होती है। ओसु और जोतारो ग्रैनी होनीदैन को पास के इन में ले आए हैं। ओसु सोचती है कि ग्रैनी होनीदैन यहाँ माउंटेन्स में क्या कर रही है। ग्रैनी होनीदैन कुछ बड़बड़ाती है। ओसु उसे सुनने की कोशिश करती है। ग्रैनी कहती है कि वो ओसु को जान से मार दे। वो ओसु और ताकेजो को जान से मार दे। सुबह हो गई है और माताहाची अब भी अंकल गोन की बॉडी के सामने बैठा है। चैप्टर 114। माताहाची अंकल गोन को बरी करने के लिए गड्ढा खोद रहा है। वो अंकल गोन और उसकी मेमोरीज याद करता है। गोन माताहाची से पूछता है कि वो शेकिगारा की बैटल में क्यों जा रहा है। माताहाची गोन का मुंह दबाता है कि कहीं ग्रैनी उसकी बात ना सुन ले। गोन माताहाची को वॉर में जाने से मना करता है। वो कहता है कि उसे ताकेजो की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। माताहाची अंकल गोन को बताता है कि वॉर में जाने का उसका खुद का आइडिया है। वो अपना नाम कमाना चाहता है। वो अपने आप को जानना चाहता है। वो खुद को चैलेंज करना चाहता है। गोन माताहाची को बताता है कि ये सब कहने में अच्छा लगता है पर असल दुनिया इतनी आसान नहीं है। तुम्हारे पास एक घर है और तुम्हारी एक खूबसूरत लड़की से शादी भी होने वाली है। तुम्हारी मदर ने ये सब तुम्हारे लिए किया है और तुम उसकी मेहनत पर पानी फेरना चाहते हो। माताहाची कहता है कि वो ओसु और मदर को नहीं खोना चाहता पर वो अपनी लाइफ को खोने से नहीं डरता। माताहाची कहता है कि वो अगर यहाँ रुका तो वो होनीदैन फैमिली का सक्सेसर बन जाएगा और इस विलेज में बूढ़ा होकर मर जाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। अंकल गोन माताहाची को ड्रिंक ऑफर करते हैं और कहते हैं कि वो उसकी मदर से बात करेगा पर वो ये कभी ना कहे कि वो अपनी लाइफ को खोने से नहीं डरता। उसे वॉर के बाद घर आना होगा। उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और घर आना होगा। माताहाची अंकल गोन को दफन करते हुए उसकी बात याद करता है कि उन्हें नहीं लगता कि वो ससाकी कोजिरो है। माताहाची कहता है कि अंकल गोन सही थे, वो ससाकी कोजिरो नहीं है। उसे लगा कि इस समय में वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग बनने के बाद सबको सच बता देगा। वो अंकल गोन को याद करता हुआ रोने लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंकल गोन इतनी जल्दी मर जाएगी। वो अपनी मदर को याद करता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके यहाँ कोई व्यक्ति आ रहा है। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मियामोटो मुसाशी होता है। माताहाची उसे देखकर भाग जाता है। मुसाशी उसे भागते हुए देखता है। वो वहाँ 3 लाशों को गड़ा हुआ देखता है। माताहाची वहाँ से भागते हुए सोचता है कि वो व्यक्ति ताकेजो था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मुसाशी कब्र को देखते हुए कहता है कि लगता है कि वो शिशिरो बाइकेन की टेरिटरी में आ गया है। चैप्टर 115। मुसाशी कहता है कि वो फाइनली वहां आ गया है। वो शिशिरो बाइकेन की टेरिटरी में है। तभी मुसाशी का पेट गड़गड़ करने लगता है। उसे भूख लगने लगती है। उसने कई दिन से कुछ ढंग का नहीं खाया है। वो सोचता है कि अगर उसने अभी शिशिरो बाइकेन से फाइट की तो वो हार जाएगा। तभी वो एक डॉग को अपने पास देखता है। मुसाशी सोचता है कि वो उस डॉग को खा जाएगा। वो डॉग वहां से चला जाता है। मुसाशी उस डॉग का पीछा करता है। वो डॉग एक हट में चला जाता है। मुसाशी भी उस हट में चला जाता है। वो वहां पर एक ओल्ड वुमेन को पाता है। मुसाशी ओल्ड वुमेन से कहता है कि वो डरे नहीं, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, अच्छा होगा कि उसे खाने को कुछ मिल जाए। ओल्ड वुमेन मुसाशी को खाना देती है। वो मुसाशी को बताती है कि उसे कोने में बैठ के खाना खाने की जरूरत नहीं है। वो उससे नहीं डरती। वो कहती है कि उसे बैंडेड से बहुत डर लगता था पर पता नहीं क्यों उसे मुसाशी से डर नहीं लग रहा।
वो उससे मुसाशी का नाम पूछती है। मुसाशी कहता है कि वो शाकेसु विलेज से एक रोइन है जिसका नाम मियामोटो मुसाशी है। ओल्ड वुमन कहती है कि वो ये बता सकती है कि वो बैंडिट्स मुसाशी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर भी उसे मुसाशी से डर नहीं लग रहा। मुसाशी कहता है कि किसी ने भी उसे ऐसा नहीं कहा। मुसाशी वहां से जा रहा होता है, तभी ओल्ड वुमन मुसाशी को बताती है कि शिशिरो बाइकन मर चुका है, इसलिए वो यहाँ आया है बाइकन को खोजने। ओल्ड वुमन कहती है कि वो एक घटिया इंसान था और उसने उसके चैन और सिकल के बारे में कभी नहीं सुना था। वो यहाँ पर उन्हें लूटने के लिए आया करता था, पर वो कुछ थीव्स के लीडर के अलावा कुछ नहीं था और जो भी उससे मिलने आया करता था उसके जैसा और या फिर उसके दोस्त आया करते थे। और उसके मरने के बाद कई स्वॉर्ड्समैन ने यहाँ आना शुरू कर दिया, जैसे कि वो कोई घोस्ट को ढूंढ रहे हो। मुसाशी उस हट से चला जाता है। मुसाशी घोस्ट के बारे में कुछ सोच रहा है। नेक्स्ट सीन में वही लड़की एक हट के सामने कुछ काम कर रही है। वहाँ पर शिशिरो बाइकन भी है। वो लड़की शिशिरो बाइकन पे चेन से अटैक करती है। शिशिरो उस चेन से बच जाता है। वो उस पर फिर से अटैक करती है। शिशिरो फिर से उस अटैक से बच जाता है। तभी उस लड़की के सामने चेन से अटैक होता है। वो अटैक शिशिरो बाइकन ने किया होता है, जो कि एक पेड़ पे बैठा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों खाना खा रहे हैं। उसके बाद वो दोनों आराम करने लगते हैं। तभी वो लड़की खड़ी होती है और शिशिरो पर चेन फेंकती है। शिशिरो उसे रोक लेता है। वो उसे सोते हुए देख रही है। वो उसके स्कार पर हाथ फेरती है और अब मुसाशी भी उसके हट के सामने आ गया है। शिशिरो भी ये नोटिस कर लेता है। मुसाशी उस हट में घुस जाता है और शिशिरो को अपने सामने पाता है। मुसाशी उसे पूछता है कि वो शिशिरो बाइकन है जो कि चेन और सिकल का यूज करता है। शिशिरो मुसाशी को पहचान लेता है और वो उसे ताकेजो नाम से बुलाता है। मुसाशी अपना पुराना नाम ताकेजो सुनकर चौंक जाता है। शिशिरो कहता है कि नहीं, अब वो ताकेजो नहीं रहा, वो मुसाशी नाम से जाना जाता है। तभी मुसाशी नोटिस करता है कि शिशिरो बाइकन और कोई नहीं बल्कि सुजिकाजे कोई है, जो कि सुजिकाजे तन्मा का भाई था। वो सुजिकाजे कोई और उसकी मुलाकात याद करता है। उस टाइम ताकेजो मियामोटो विलेज में ग्रैनी को ये बताने आया था कि माता हाची जिंदा है और वो मियामोटो विलेज वापस नहीं आने वाला। और उस टाइम ताकेजो ताकवानो और ओसु के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। ताकवानो से पेड़ पे लटका के मारने के लिए छोड़ देता है। उस टाइम सुजिकाजे कोही, जो कि अपने भाई सुजिकाजे तन्मा को मारना चाहता था, वो ये नहीं कर सका क्योंकि तन्मा को ताकेजो ने मार दिया था। तो उस समय कोही तन्मा के बदले मुसाशी को मारने आया था, पर ताकवान के कारण वो वहां से भाग जाता है। मुसाशी कोही से पूछता है कि वो अब शिशिरो बाइकन बन गया है। तभी मुसाशी को ओल्ड वुमन की बात याद आती है कि शिशिरो बाइकन मर चुका है। मुसाशी कोही से कहता है तो तुम ही घोस्ट हो। कोही मुसाशी से पूछता है कि क्या वो चेन और सिकल देखने के लिए यहाँ आया है और या फिर वो यहाँ उसे जान से मारने आया है। मुसाशी कोही से कहता है कि वो उसे क्यों मारना चाहेगा, उसे लगता था कि कोई उसे मारना चाहता था। मुसाशी आगे कहता है कि कोही बदल चुका है, अब उसके चेहरे से वो स्माइल जा चुकी है। मुसाशी कहता है कि वो दोनों ही बदल गए हैं। लास्ट टाइम बस कोही उससे बात कर रहा था। कोही मुसाशी से कहता है कि अगर वो चेन और सिकल देखने आया है तो हट से बाहर चले। मुसाशी हट से बाहर निकलता है और उस पर चेन से हमला होता है, जिसे मुसाशी नोटिस करता हुआ डोज कर लेता है। वो हमला लड़की ने किया होता है जिसका नाम रिंडो है। कोही रिंडो को बताता है कि मुसाशी उसका ओल्ड फ्रेंड है, वो उन दोनों के बीच इंटरफेयर ना करे। रिंडो एक पेड़ पे चढ़कर बैठ जाती है। मुसाशी और कोही फील्ड में जा रहे हैं। रिंडो सोचती है कि उसे लगा कि उसने मुसाशी को हिट कर दिया है। वो समझ जाती है कि मुसाशी और समुराई की तरह नहीं है। मुसाशी और कोही बैटल के लिए तैयार होते हैं। कोही चैन और सिकल घुमाता है। कोही मुसाशी से कहता है कि वो उसे जान से मारना नहीं चाहता। मुसाशी कहता है कि वो भी कोही को जान से मारना नहीं चाहता। कोही कहता है कि वो मुसाशी को चैन और सिकल की टेक्निक दिखाएगा, पर उसको दिखाने में मुसाशी की जान भी जा सकती है। मुसाशी कहता है कि वो उसके लिए तैयार है। चैप्टर 117। मुसाशी कोही से चैन और सिकल दिखाने को कहता है। कोही मुसाशी की ओर चैन घुमाकर फेंकता है। मुसाशी उसे डॉज करता है, पर वो चैन मुसाशी की नाक को छू के निकल जाती है। मुसाशी की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। उस अटैक से मुसाशी की नाक मुड़ जाती है। मुसाशी अपनी नाक को सही करता है और कोही के अटैक के लिए रेडी होता है। मुसाशी नोटिस करता है कि उस वेपन का एक डायरेक्ट हिट किसी भी वॉरियर को डिफीट कर सकता है और इस बैटल में मुसाशी को रियलाइज हुआ है वो इस बैटल में अपनी जान दांव पे लगाने को तैयार नहीं है। इंशुन और याग्यू के 4 सीनियर डिसाइपल से फाइट में और याग्यू से मिलने में मुसाशी ने वो सब दांव पे लगाया जो भी उसके पास था, पर अब वो रियलाइज करता है कि वो इस फाइट में सतर्क नहीं है। तभी कोही हवा में चैन को उछालता है और मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उसे डोज कर लेता है। मुसाशी सोचता है कि चैन का मूवमेंट ही सब कुछ है, सिकल तो सिर्फ अपोनेंट को फिनिश करने के लिए है। चैन पर लगे उस लीड का वेट ही सब कुछ है।
अगर वो चैन के मूवमेंट को समझ सका तो वो कोही को हरा सकता है। मुसाशी चैन की मूवमेंट्स नोटिस करने की कोशिश करता है। कोही मुसाशी पर फिर से अटैक करता है। इस बार चैन की लीड मुसाशी के फिंगर पर आके लगती है, जिससे कि मुसाशी की उंगली सूज जाती है। मुसाशी कोही से पूछता है कि 4 साल पहले वो कोई दूसरा वेपन यूज करता था और अब वो चैन और सिकल यूज कर रहा है और अपने आप को शिशिरो बाइकिन कह रहा है। उसका मास्टर कौन है? कोही रिंडो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो उसकी मास्टर है और यहीं ये वॉल्यूम खत्म होती है।